नमस्कार दोस्तों। टीम इंडिया की एक शानदार जीत में इस दुबई की रात वाली जो चकाचौंध है वैसी खूबसूरती तो नहीं रही। जी हाँ, क्योंकि जिस टीम से उम्मीद की जा रही थी कि बांग्लादेश को नेस्तनाबूद कर देगी, दबदबे से रौंद देगी, ऐसा नहीं हुआ। एक देखा जाए बांग्लादेश की टीम जो है इंडिया के मुकाबले बेहद कमज़ोर टीम थी। उन्होंने टॉस जीता, पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन जो विकेट उन्होंने गंवाए आपाधापी में तेज़ गेंदबाजों, भारत के टॉप क्लास गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जो है आक्रामक तेवर दिखाए और पहले जो उनके 5 विकेट गिरे, 35 रन पे 5 विकेट। और अगर रोहित शर्मा ने कैच नहीं छोड़ा होता और अक्षर पटेल को हैट्रिक मिली होती, कौन जानता है कि बांग्लादेश 50 रन पर ही ऑल आउट हो सकती थी और टीम इंडिया शायद बहुत ही आसानी से जीत सकती थी। दूसरी पारी की ज़रूरत भी पड़ती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसलिए लोग कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। लेकिन इन तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद ये निश्चित था कि टीम इंडिया जीतेगी और इसकी वजह थे 2 खिलाड़ी, मोहम्मद शमी जिन्होंने 5 विकेट ले कई रिकॉर्ड बनाए, शुभमन गिल, दोनों ने कई रिकॉर्ड बनाए। मोहम्मद शमी ने जो एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया वो ये कि 200 विकेट जो है सबसे तेज़ी से उन्होंने लिए, वनडे विकेट। इसके अलावा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया क्या, जहीर खान का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत की तरफ से आईसीसी ट्रॉफीज़ यानी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप को मिला दिया जाए तो उनके सबसे ज़्यादा विकेट हो गए। जी हाँ, हम लोग अक्सर बात करते हैं शिखर धवन की कि भाई मिस्टर आईसीसी, हम बात करते हैं रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप में, हम बात करते हैं विराट कोहली की, लेकिन हम मोहम्मद शमी की क्यों नहीं बात करते भाई? शमी का क्या कसूर है? क्या वो गेंदबाज हैं? और वक्त आ गया कि जिस तरह से हम लोग बुमराह को सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके हैं, शमी को भी सेलिब्रेट करें। और आज जब शमी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो मैंने उनसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा और वो सवाल सिर्फ मैं ही पूछ सकता था क्योंकि उस घटना का मैं चश्मदीद था। और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे तो शमी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे मुस्कुराए थे और उनकी मुस्कुराहट का रीज़न ये था कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जो है पिछली शाम, और आपको याद होगा कि मैंने ये बात चैट में भी कही थी, अगर आप लोग को पता हो, मैंने शमी से पूछा कि आप जो है रस्सी खिसकाने के लिए बोल रहे थे, गुजारिश कर रहे थे, जो अधिकारी थे, जो मैदान के ग्राउंड्समैन थे, तो वो हंस दिए। फिर आपने बोला हंसो नहीं, खिसकाओ यार, बॉलर के लिए इतना टफ है। तो क्या आपने ऐसा मजाक क्यों किया, उसके बारे में बताया। तो शमी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको जब में आप रहते हो तो शायद बाउंड्री कितनी भी छोटी हो बड़ी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सीरियस नोट पे कि दुबई की जो पिच है, यहाँ का डायमेंशन जो है, वहाँ पर बाउंड्री मायने रखती है। और उन्होंने कहा एज ए जनरल बॉलर के लिए दिक्कत है वाइड बॉल में कि जिस तरह का जो प्रॉब्लम है। लेकिन पूरी तरह से अगर शमी की बात करें, जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात सुने, तो एक ऐसा इंसान जो कंटेंटेड है अपनी कामयाबी को लेकर, टीम मैन है। उन्होंने बताया कि भाई कैसे बीजीटी के दौरान वो बॉल बाय बॉल देखते थे, उन्होंने लगा इंजरी के बाद आसान नहीं था हर बॉल, और मिस करते थे, वो डेस्परेट थे कि उस टीम के साथ जुड़े। और साथ में उन्होंने ये कहा कि इससे बड़ा उनका जब कोच और कप्तान जब साथ देते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई टीम की जीत में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात रही है कि शमी की जो लय है वापस आई है। जस्ट बिफोर पाकिस्तान गेम 5 विकेट उन्होंने लिए हैं और जो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे भी उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से पिछली बार शमी को इसी मैदान पे 2021 में किस तरह से ताने दिए गए थे। उन्होंने कहा कि नेगेटिविटी को छोड़िए, पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए। शमी की बात करेंगे, गिल की बात करेंगे। यार गिल ने क्या कमाल दिखाया, 8 सेंचुरी 51 इनिंग्स में। इससे पहले रिकॉर्ड था शिखर धवन का, 57 इनिंग में उन्होंने किया था, तो शिखर धवन को भी उन्होंने पिछाड़ दिया। आज शिखर धवन भी आए हुए थे और शिखर धवन से हमारी मुलाकात भी हुई थी, बड़े प्यार से मिले, उन्होंने हक किया, बड़ी इज्जत दी। और शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब के करियर को जो एक बचपन से हमने देखा है और आज ये सुपरस्टार, ग्लोबल स्टार बन के और फिर से आज तो जैसे शिखर धवन का देखा वही रवैया, वही शिखर धवन जो जिनसे मैं 2002 में मिला था, आज तक चैनल्स के लिए मैं रिपोर्ट कर रहा था, तभी कहा था मैंने कि भाई ये भारतीय क्रिकेट का भविष्य, कभी सोचा नहीं था। और आज लेकिन उनकी वही नम्रता, वही विनम्रता, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये सारी चीज़ें जो यंग पीढ़ी है सीखने की, क्रिकेटर से सिर्फ ये मत सीखिए कि सेलिब्रेशन और ये सारी चीज़ें, लाइफ लेसन सीखिए, लाइफ लेसन फ्रॉम क्रिकेट, और इसलिए आप वो किताब भी पढ़िए। एनीवे, तो शुभमन गिल की हम बात करें तो शुभमन गिल ने कि ये सबसे स्लोएस्ट 100 थी, सबसे धीमा 100 था, लेकिन उसकी वजह थी इनफैक्ट भारतीय क्रिकेट के अगर देखा जाए पिछले कई सालों में, ये मेरे ख्याल से 8-10 सालों में छठा सबसे स्लोएस्ट 100 था। 2006 के बाद आई थिंक मैं जो आंकड़ा देख रहा था, लेकिन ये ज़रूरत थी, इस स्लोएस्ट 100 की ज़रूरत थी क्योंकि गिल ने एंकर किया। तो कुल मिलाकर एक वेरी सेटिस्फाइंग डे। ठीक है, कुछ चीज़ें गलतियां रही, उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम जो है इसको आयन आउट कर लेगी और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये हमारी रिपोर्ट भी पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।